हे एवरीवन, अगर आप कोई एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो HSSC का हो, DSSS का हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो मेरा 21 डेज़ का चैलेंज है उसका ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि आज जो है 21 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं मेरे चैलेंज के, और जो कि मैंने लिया था कि मैं पर डे 6 आवर्स स्टडी करूँगी, और मैंने उसका जो रिव्यू है, जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, जो मैं वो अच्छी हैबिट्स को मैंने मतलब गेन किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने इस चैलेंज के दौरान अपनाई हैं, क्या क्या को छोड़ दिया है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छी वीडियो रहे और आप भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारें और अपने टारगेट्स की ओर एक कदम और बढ़ाएं। तो थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल फाइंडिंग माय फायर। और मैं हूँ एक HSSC CET एस्पिरेंट और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ हरियाणा CET मेंस के लिए। मेरा जो भी एग्ज़ाम था HSSC CET का वो कंप्लीट हो चुका है और उसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है। देखते हैं कब तक हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं कंटिन्यूटी से स्टडी कर रही हूँ, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने एक भी दिन का ये नहीं गैप नहीं किया है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, कि क्योंकि पहले रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद मैं पढ़ूँगी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मैं सिर्फ मेरा ध्यान है कि टारगेट पर, कि मेरा सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाए और मल्टीपल टाइम में उसकी रिवीजन कर सकूँ। तो इसी से रिलेटेड मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था। मैंने इस चैलेंज में लिया था कि मैं 6 आवर की स्टडी करूँगी, और ये जो 6 आवर की स्टडी है वो पर डे होने वाली है। तो मैंने यही डिसाइड किया था, पर डे। और आज है 21 डे ऑफ दिस चैलेंज, और आज मैं उठी हूँ 2:30 पर सुबह, और उसके बाद जो है मैंने 20 मिनट्स का खुद के लिए टाइम निकाला है, और उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे, जैसे मेरा चैप्टर रहता था हरियाणा GK का, जो मैं डिसाइड करती हूँ पर डे की मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, तो उसी को यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में उठने का यही फ़ायदा है कि मैं मतलब ऐसे ये करती हूँ कि जो भी मेरा पेंडिंग वर्क रह जाता है मैं उस टाइम पर कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है डे को फिर आगे बढ़ाती हूँ अपने न्यू टारगेट्स की तरफ। तो यही रहता है मेरा यहाँ पे मॉर्निंग में। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं GK का पोर्शन जो है वही मॉर्निंग में सेशन में उठाऊँ, क्योंकि GK को लर्न करना होता है, और उस टाइम पे 100% हमारा माइंड जो है एक्टिव होता है, और वो चीज़ें जो है अच्छे से अच्छे पॉइंट पर रीगेन कर लेता है, गेन करता है। तो और वो हमारे माइंड में काफ़ी दिनों तक रहती है। तो मेरा मानना यही है कि मैं GK का पोर्शन यहाँ पर उठाऊँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रिटन वर्क बाकी रहता है, तो मैं रिटन वर्क भी कर लेती हूँ। बट आप आज की डेट में जब 21 डे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताऊं, तो मेरे जो भी रिटन वर्क है, जो नोट्स हैं, जितने भी 20 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के लिए मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। और जो चैप्टर्स मेरे रह गए हैं, A1 और 2 चैप्टर्स रह गए हैं, वो मैं धीरे धीरे जो है इसको कंप्लीट कर लूँगी। और यही था मेरा टारगेट 21 डेज़ में। मैंने यही सोचा था कि 6 आवर की स्टडी करूँगी, और जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी मटेरियल मेरे पास नहीं है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो उसको मैं चाहे प्रिंट निकलवाऊँ या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाऊँ, वो मुझे पूरे कर लेने हैं। यही मैंने डिसाइड किया था, और आज की डेट में वो चीज़ जो है 95% मैं कहूँ तो कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो भी मैं नोट्स लिखूंगी उसको साथ साथ लर्न करती जाऊंगी, तो एक बार वो रिवाइज हो गया है। जैसे इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर मैं कर चुकी हूँ, बट 6, 7, 8, 9 तक चैप्टर, ये 4 चैप्टर रहते हैं ओनली। और जो भी रिटन वर्क था उसको साथ साथ, जो भी मैंने लिखा है उसको साथ साथ मैंने पढ़ा भी है, और यहाँ इस तरह से मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है।
राइटिंग में मैं कहूँ कि मैंने बहुत सारे नोट्स जो हैं हैंड रिटन बनाए हैं, बट कोई जो टेबुलर फॉर्म में था या कोई चार्ट फॉर्म में था उन चीज़ को मैंने प्रिंट करवा लिया है। और या फिर जो डाटा पॉइंट में होते हैं फैक्ट बेस को पॉइंट था जैसे बजट वगैरह, वो मैंने क्या किया है, प्रिंट करवाए हैं। तो इससे क्या हुआ कि जितना भी मटेरियल होता है वो मेरे पास हैंड रिटन है। और इसी तरह से मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में जो चैप्टर मेरे पास एस भारती की बुक में नहीं है तो उनको मैंने हैंड रिटन लिख लिया है, मतलब हैंड रिटन नोट्स बना लिए उसके, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम उसको प्रिपेयर करूँ तो वो मटेरियल मेरे सामने हो और मैं उसको अच्छे से अच्छे रिवाइज़ कर सकूँ। अब इस टाइम पे मैंने देखो रीज़निंग मैंने नहीं की है, अब मैं रीज़निंग उठाऊंगी नेक्स्ट टारगेट्स में। और उससे पहले जो भी लर्निंग वर्क है उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करना चाहूँगी। तो जो नए टारगेट्स होंगे उसमें रिवीजन ही चलेगी, और रिटन वर्क जो है जो थोड़ा बहुत रहता है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। जिनके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं या प्रिंट आउट निकलवाए हैं वो सब्जेक्ट है, जैसे रूरल मार्केटिंग है, माइक्रो इकॉनमी है, हरियाणा इकॉनमी है, और साथ में जो रोड सेफ्टी वाला है, बजट वाला पॉइंट है, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या ईवीएस जो भी है वो सारे मैं कर चुकी हूँ। और मतलब मुझे पता है ये मटेरियल मेरे पास हैं और अब मुझे सिर्फ उनकी रिवीजन करनी है। तो ये चैप्टर्स थे, और कुछ पोर्शन जो मुझे टफ़ लगा वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, इकोनॉमी मुझे मतलब नहीं आती है। और बाकी ईवीएस इजी है जिसको मैं एनसीईआरटी से ही प्रेफर करूँगी, बट साथ के साथ नोट्स भी चेक करूँगी क्योंकि उसमें जो न्यू पॉइंट ऐड अप है वो मैं साथ साथ कर लूँगी। क्योंकि एनसीईआरटी मुझे आती है बट नोट्स में अगर कोई न्यू फैक्ट वगैरह है तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगी साथ के साथ। और ये आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया है। अब बात करते हैं कि ये 21 डेज़ का चैलेंज का रिव्यू के बारे में। तो मैं रिव्यू में कहना चाहूँगी, बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी। पर डे मैंने काफ़ी अच्छे 10 दिन तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और 6 आवर्स तो नहीं कंप्लीट कर पाई पर 5 एंड हाफ इतने आवर्स तक मैं पहुँच जाती थी। और अच्छे से जितने भी मेरे टारगेट्स थे वो भी कंप्लीट हो जाते थे। फिर उसके बाद फेस्टिवल सीज़न आया, उसमें ब्रेक लगा, और फिर धीरे धीरे मैं फिर से ट्रैक पे आई इसी 21 डेज़ के चैलेंज की वजह से। ट्रैक पे आने का पॉइंट ये है कि मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे ही दिन जो है बढ़ाती गई टाइम्स को, और फिर मैं कंप्लीट कर पाई अपने टारगेट्स को। अब तो मतलब हर चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे 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 हम वीकनेस पे आ जाते हैं, वो पॉइंट को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये चैलेंजेस लेने का बेनिफिट बहुत होता है। बेनिफिट ये होता है हमारे माइंड को सिग्नल रहता है, हमारे माइंड को पता होता है कि तूने 21 डेज़ का चैलेंज ले रखा है या कोई भी चैलेंज ले रखा है और आपको वो कंप्लीट करना है। और मॉर्निंग में जो मैं टारगेट्स लिख लेती हूँ तो उससे पता चलता रहता है कि आज तुझे ये कंप्लीट करना चाहिए, और आपका माइंड और आप खुद भी उसी डायरेक्शन में वर्क करना चाहते हो जिसको आपने ट्रिगर किया है, जिस भी एनर्जी के बारे में आप मतलब ट्रिगर कर रहे हैं माइंड को। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहता है कि आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप जैसे एक दिन में पढ़ाई नहीं कर पाती थी तो मेरे माइंड में रहता था कि एक दिन वेस्ट हो गया, अब मुझे सेकंड डे जो है ख़राब नहीं करना है, और मैं मॉर्निंग में ही लग जाती थी पढ़ना। और अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो हैबिट्स मैंने सीखी हैं न्यू वो ये कि फर्स्टली कि अपने टारगेट को टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, उसमें बिल्कुल भी लेकिंग नहीं रखनी है। अगर मैं बात करूँ जैसे कई बार क्या होता था, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैंने टारगेट बनाया 2 चैप्टर का, पर वो इतना लेंथी होता था कि 1 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाता था पर डे। तो उस वजह से क्या होता था, फिर रिग्रेट रहता था कि आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर मैं कैसे मैनेज करूँ। तो उस चीज़ से हम एक तो ये भी पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट कि हम माइंड को ट्रबल में डालते हैं और ये बोलते हैं कि भाई चैलेंजेस, ये चैलेंज है और तुझे कंप्लीट करना है। वो हर हाल में उसको कंप्लीट करने का सोचता है कि यहाँ से टाइम निकाल लूँ, अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये चीज़ कर लूँ। तो हमारा माइंड उसमें एक्टिव मोड में रहता है।
ये चीज़ रहा यहाँ पे। और एक नई चीज़ वो सीखी है कि मॉर्निंग में सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग। मैं अब अराउंड, आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख रहे होंगे, मैं 2 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और फिर स्टडी करती हूँ। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि मुझे दिन में कम टाइम लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं 2 बजे उठ जाऊँ और उसके बाद 6 बजे तक पढ़ लूँ, बस यही रहता है। यही मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस चैनल रिविजिटेड, ताकि आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी टिप्स को ऐड अप कर सकें और अपने जो लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।